हरे कृष्णा। आज अभी हमारी मुलाकात होने वाली है तिवारी जी से, जो प्रेसिडेंट है इंडो यूरोपियन चैम्बर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ के। अभी थोड़ी देर में हमने उनसे चर्चा करनी है गौशाला के विषय में, और हम अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को किस तरीके से आगे युवा में फैलाएं, जिसके लिए हम एक प्लान बनाएंगे, उनकी राय लेंगे कि हम कैसे इस गतिविधियों को आगे बढ़ाएं, युवाओं को कैसे आकर्षित ही नहीं करें बल्कि उनके अंदर उनके रूटीन में सनातन के जो संस्कार हैं वो कैसे डाले जाएं। कि आधुनिकता के नाम पर जो पाश्चात्य संस्कृति का एजुकेशन सिस्टम चल रहा है यहाँ पर, उससे हम किस तरीके से अपने बच्चों को बाहर निकालकर वापस सनातन सभ्यता में डालें, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और उनकी राय भी लेंगे। और अभी देखते हैं कि आज हमें कैसे गोल्डन वर्ड्स उनके सुनने के लिए मिलते हैं। हरिओम। तो आज हमारे साथ उत्तम कृष्णदास जी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। हम लोग काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं साथ में। आपने वो ग्रेटर फरीदाबाद में एक गौशाला किया है, वो गिर गाय रखी है और वहीं के जो गाय का दूध निकल रहा है उससे ये गौशाला को चला रहे हैं आसपास के लोगों से। दूसरा जो इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया है, अल्टीमेट नॉलेज पीस ट्रस्ट, उसके माध्यम से ये स्पिरिचुअल और कल्चरल एजुकेशन बच्चों में इम्पार्ट कर रहे हैं। द्वारका में एक इन्होंने अपना छोटा सा क्लब सा बनाया है और बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, इस दौरान ये हुआ कि फरीदाबाद को, क्योंकि आपकी गौशाला वहाँ पे है, अब फरीदाबाद को एम्पावर करो। इंडस्ट्रियल टाउन है आसपास और काफ़ी बड़ी बड़ी भी इंडस्ट्रीज़ है, तो एक बार जब आप उसको करने लगेंगे तो सहयोग भी अच्छा आने लगेगा। गाय के गोबर से, गोमूत्र से भी बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं और उसमें हमसे जुड़ी हुई बहुत सारी गौशालाएं काम कर रही हैं, तो वो भी हम इसके साथ आपके साथ जोड़ देंगे। जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि आप उस गौशाला के, क्योंकि 10 किलोमीटर आज की डेट में कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है, 10 किलोमीटर का एक पेरिफेरी आप कर लो और उसमें हमारा जो फोकस एरिया है स्कूल और कॉलेजेस होना चाहिए, एजुकेशन सीधा सीधा, और एक एक दो दिन की, एक दिन की, 2 दिन की वर्कशॉप करिए। उसमें गीता पे, कामधेनु पे इसके डिस्कोर्सेस करिए, बड़ी रहे। कोई गेस्ट अपने स्वेच्छा से आपके साथ जुड़ना चाहे, महात्मा संत गेस्ट, तो वो उसका वो है। तो इससे क्या होगा कि क्योंकि गौशाला आपकी बड़ी हो रही है, बच्चे और हो रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तो उसको ग्रो कराइए। और बच्चों में जो ये कार्य कर रहे हैं आप, अल्टीमेट नॉलेज पीस ट्रस्ट के माध्यम से भारतीय संस्कृति और एजुकेशन, जो हमारे शिक्षा में जो कार्य है, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन में, मॉडर्नाइजेशन में, मटेरियलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ में ऐसा एक बड़ा विचित्र सा माहौल बना दिया है और जिसमें हैप्पीनेस इंडेक्स पे हमें काम करने की ज़रूरत है। अगर ये 10 किलोमीटर का रेडियस आपके माध्यम से हैप्पीनेस इंडेक्स, क्योंकि हमारा सब कहते हैं कि आपको तो मुस्कुराहट इतनी बढ़िया है कि आपको देख करके आनंद आ जाता है, ठीक है। और आज से नहीं, जब से मिले मुस्कुराहट वैसी की वैसी है, आज की कोई नहीं आ गई कि तुरंत अभी आ गई है, ठीक है। तो ये जो मुस्कुराहट है, एक हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी कि किसी भी काम को करने हम, हालांकि हमको ग्रेडिंग में भारत को हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत नीचे कर दिया गया है, वो भी एक मेरे को लगता है कोई स्ट्रैटेजी होगी, जबकि भारत में ही थोड़ा बहुत हैप्पीनेस बचा होगा ऐसा मुझे लगता है। और भारत में भी गांव में और गाय के आसपास हमें एक्चुअली कम सोर्सेज में भी रहना होगा, क्योंकि हमारा जो भारतीय संस्कृति का मूल है वो त्याग है। हमने किसी देश में हमला नहीं किया कभी जाके, कभी अपने को एक्सपेंस नहीं किया, कभी हमारे घर में ही शुरू से सिखाया जाता है बचत करो।
जो भी है उतने में अपना एडजस्ट करके काम चला लो। तो हम वी आर हैप्पी सोल। मुझे ध्यान है हमारे बचपन में हमारे गांव में सब कुछ हो जाता था, खाली तिलहन को मतलब सरसों होती थी गेहूँ के साथ में, उसको पिराने के लिए जाते थे घर से कि भाई तेल आ जाएगा, और मसाले, क्योंकि मसाले हम लोग के अयोध्या के बेल्ट में नहीं होते हैं, मिर्चा वगैरह तो होता है, मिर्चा टमाटर, बट बाकी जो मसाले होते हैं गरम मसाले वगैरह वो सिर्फ बाज़ार से लेने जाते थे। बाकी सब कुछ हमारे गांव का घर का अपना ही होता था। तो ये एक बड़ा ये मिसिंग लिंक है, शहरों में तो पॉसिबिलिटी नहीं है ये, और इसकी एक अपना आनंद है। हमारे पिताजी एयरफोर्स में रहे, रिटायरमेंट के बाद हमने उनसे कहा आप गाँव में ही रहो, तो गाँव में खेती है, उन्होंने 2-3 जानवर पाल रखे हैं, 2-4 लोगों के साथ काम करते हैं, और वो अपना हमारे माताजी पिताजी 80 वर्ष प्लस हो गए हैं और वो पूरा आनंद लेते हैं, और ठीक है, मेरे ख्याल से वो एक जीवन बड़ा अच्छा जीवन है, बहुत अच्छा। और वहीं से जो हैप्पीनेस इंडेक्स अगर वहाँ कैलकुलेट करा जाए, वहाँ से एनालिसिस किया जाए, तो फिर इंडिया नंबर 3-4 पे कहीं जा कर। हाँ नहीं, हम तो वहीं पे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो गई है जो हमें समझना चाहिए। प्रॉब्लम क्या हुई है, जो इतने वर्षों की गुलामी भारत में सही है, चाहे वो इस्लामिक पीरियड की हो या ब्रिटिश पीरियड की हो, या ये जो 75 ईयर्स में काले अंग्रेज़ों का पीरियड है, ये भी एक गुलामी का पीरियड है, जिसमें शहरों में मेट्रोज़ में रह करके नहीं समझ में आता है, लेकिन गांव में जिला अधिकारी से मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आप अल्टीमेटली सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, लेकिन उसका रुआब मालिकों जैसा वही ब्रिटिश पीरियड का है। मैं तो कई बार प्रधानमंत्री जी को लिखता हूँ कि साहब ये कब ये हमें वो बदलाव आएगा जब वो ये जो अंग्रेज़ हमें कलेक्टर दे गए, रेवेन्यू कलेक्टर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसको बोलते हैं कलेक्टर, क्योंकि उनके लिए पैसा कलेक्ट करता था, रेवेन्यू कलेक्ट करता था, वो कब सेवक के रूप में हो जाएगा? क्योंकि हमने कौन सा गुनाह किया है कि 75 वर्ष के बाद भी, और इनफैक्ट मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी कहीं कहीं देखता हूँ, आज भी मैंने ट्वीट किया कि सब आप सरकारी नौकरी का इतना ग्लोरिफिकेशन क्यों करते हैं? नौकर है ना अल्टीमेटली, और हमें अपने जो हमारे युवा है, बच्चे हैं, उनको स्वरोजगार की तरफ ले जाने की ज़रूरत है। आपने ऐसे काम किया है गौशाला, कितना बढ़िया काम है। मैं बहुत सारे मैंने IITians को, IIM वालों को देख रहा हूँ कि वो गौशाला बना रहे हैं। लखनऊ के पास एक गौशाला बनी है, कभी आपको जाने का मन है बताइएगा। ये हमारे शैलेंद्र सिंह जी रहे, वो DYSP थे, वाइफ भी एक IAS ऑफिसर थी, दोनों फिर पति पत्नी ने मिल करके गौशाला बनाई, और वो वहाँ से वो लोग उन्होंने काफ़ी सारा ऑर्गेनिक कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत सारे किसानों को जोड़ दिया है, और अब उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा क्लब बना लिया है। उस महीने में उन्होंने कैलकुलेट किया 12-13 हज़ार ऐसे कुछ है, तो एक नॉर्मल घर पे जाने का राशन, तेल और दूध, ये दही वगैरह सब चीज़ें कितना हो जाता है, सब्जियाँ, ये वो उनको सप्लाई देते हैं डेली या वीकली बेसिस पे। और एक बड़ा अच्छा उन्होंने एक नेटवर्क किया है ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक का पूरा बढ़ रहा है, तो एक बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल है, और सेवा ही है, गौ सेवा है। तो ऐसे मॉडल्स पे काम करने की आवश्यकता है। आप भी इस तरह से कुछ नेटवर्क करें कि जैसे कि वो आसपास के सारे जो किसान हैं, 1500 किसानों को आपके माध्यम से, इंडस्ट्रीज़ हैं, आप इसको गायब कर सकते हैं। 10-20-50 लोगों को जॉब मिल जाएगा। भाई हम ज़ोलो, ये क्या ज़ोमैटो, ये वो सब क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, इनकी सेवाएं भी यूज़ करने लगो। भाई उसमें दूध है, सब्ज़ी है, फल है, आप सिर्फ उनको ऑर्गेनिक, भाई आप खाद बनाना शुरू करिए, आपको गोबर है, खाद बना करके गाँव वालों को बोले साहब ये जैविक खाद करिए, ठीक है, बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है कि हमें जैविक कैसे करना है, तो कम से कम पेस्टिसाइड से बचेंगे, हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे। काऊ कटलिंग जैसा एक विदेशों में है, काऊ कटलिंग, गाय को ले लिया, $1-2 दे दिया, अरे भैया हमारे यहाँ फ्री में कर जाओ, काऊ कटलिंग आ जाओ, तो हमारी गौशाला फ्री में काऊ कटलिंग की, अरे आपको अपॉर्चुनिटी देती है, आप देना चाहो दे दो गौशाला को। लेकिन तो ये बड़ा अच्छा काम है। मेरी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएँ हैं। आप इसमें
वो जो 10 किलोमीटर का एक पेरिफेरी करिए, कभी हम भी आएंगे वहाँ पे, उसमें कॉलेजेस और स्कूल को आइडेंटिफाई करना है, एक मैपिंग कर लीजिए, उसमें कोई यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, तो अगर यूनिवर्सिटी होगी तो और भी अच्छा होगा, कॉलेज भी होगा तभी, तो हम लोग कामधेनु चेयर क्रिएट कर सकते हैं, गौशाला आपकी रहेगी, कामधेनु चेयर, और कैसे इसके माध्यम से बच्चों को रोज़गार स्वरोजगार मिले, इस पर काम किया। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूँ कि आपकी गौशाला बड़ी गौशाला बनेगी, कई लोग अच्छे विचार हमें मिले तो उस ट्रैक पे हम काम करके थोड़ा आगे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, जो जो उसमें से अच्छा लगेगा वो पिक एंड चूज एक हमारा दूसरा और प्रोजेक्ट है जिसमें हम ये अल्टीमेट नॉलेज पीस ट्रस्ट के माध्यम से जो काम करते हैं, इसमें हमने क्या किया है कि 2 पीढ़ियों को छोड़ दिया, एक जो 60+ है और दूसरे जो 40+ है। उसके नीचे हमने स्टार्ट किया है यंग टॉडलर से, कि जो 6-7 साल से लेकर 11-12 साल के बच्चे हैं। अब वो जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से इंडियन कल्चर में बिहेव करते हैं, उनको हमने सोचा वापस से अपने संस्कारों में लेकर के आए। तो यंग मदर्स को ट्रेन बता रहे हैं, उनको बच्चों को कपड़े कैसे पहनाने हैं, छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं देना, तो बच्चों को योगा, मंत्र, हवन, ये सब की भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो उसको हम और कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बाकी आपका यह आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि आसपास के स्कूल्स में जाकर हम थोड़ा थोड़ा मॉर्निंग में गीता के बारे में, कभी किसी स्कूल में, कभी गीता है, रामायण है, 2 विषय पकड़ लीजिए। रामायण आसानी है थोड़ा, गीता में तो मैं IIT कानपुर गया था, मेरे को वहाँ इन्वाइट किया था गेस्ट, तो मैंने देखा वो IITians गीता के उस पर अंताक्षरी कर रहे थे। मैं हमारे जो मेंटोर हैं जो हमें गीता की ट्रेनिंग देते हैं, हमारे रमन बिहारी गौड़ी अपने जनकपुरी में, वो IITians हैं, लेकिन वो अपने जिस समय IIT कर रहे थे उस समय से वो गीता और ये सब ट्रेनिंग लेते हुए आ रहे हैं। डॉक्टर नीरज शर्मा है, फिर उन्होंने PhD किया है IIT दिल्ली से, वो हमें गीता की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जबकि बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत अच्छे टॉप नोज पोजिशन पे है करते हैं, लेकिन अपना कल्चर नहीं छोड़ा। तो उसी एज में अगर आज हम बच्चों को गीता और रामायण दें तो वो मल्टीनेशनल में जाए, फॉरेन में जाए, कहीं भी जाए, अपने कल्चर से कनेक्ट करें। अब तो हमें अपने कल्चर की तरक्की करना तो छोड़ो, बचाना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल ठीक, उस पर थोड़ा और आइडिया दें कि हम कल्चर को बचाने के लिए बच्चों के साथ ऐसी क्या एक्टिविटी करें तो उनका थोड़ा इंटरेस्ट बने। कल मैं IIT दिल्ली में ही था, वहाँ पे हमारे सरकार का और प्रधानमंत्री जी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उन्नत भारत अभियान। उन्नत भारत, इसमें वो गाँव को तो उनके चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनके साथ ही होता कि कैसे जो हम लोग कामधेनु चेयर्स में कर रहे हैं उन्नत भारत अभियान को कैसे जोड़ा जाए। तो वहाँ भी ये विषय निकल के आया था कि जो बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं वो प्रोडक्ट्स तक उलझ गए हैं, जबकि गांव को हमें एक दूसरे दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है कि ये गांव मरा नहीं है लेकिन मरने वाला है, कोमा में आ गया है। मतलब जो इंडियन कल्चर है जो गांव में थोड़ा बहुत बचा है, शहर में तो उसको दिखता ही नहीं, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन, तेज मूवमेंट सब, और इतना क्लस्टर का फॉर्मेशन, इतना क्राउड, पोल्यूशन, हर तरीके का पोल्यूशन। जो गाँव में थोड़ा बहुत बचा है उसमें भी बहुत लास्ट स्टेज पे आ चुका है, तो वही बचाने की ज़रूरत है। तो ये शहर के बच्चों को गांव के साथ जोड़ना, और बच्चों में जैसे मैं एक बार मिलान में था, इटली में था, तो क्या वो TV वाले आ गए काफ़ी सारे, उनको लगा कि मैं इसी कुर्ते पजामे में ही रहता हूँ, तो आपने तो खैर देखा ही है, और बहुत देश विदेश घूमना होता है, तो वहाँ पे मैंने कहा ठीक है, ओके लेट्स टॉक टू कम टू। फिर रात भर मैं बैठा, मैंने प्रार्थना की कि भाई कल जो बोलना है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब कोई भारतीय बाहर होता है तो उससे लोग उम्मीद करते हैं कि इसे गीता के बारे में, योग के बारे में, रामायण के बारे में, अयोध्या के बारे में, वृंदावन मथुरा के बारे में, काशी के बारे में, या अन्य जो हमारे सांस्कृतिक
स्थल हैं, धरोहरें हैं, इसके बारे में इस भारतीय को पता होगा। और अगर बाई चांस नहीं पता होता है तो वो आपको बड़ी हे दृष्टि से देखते हैं कि अपना ही नहीं पता, आपने अपनाई नहीं इतनी अच्छी चीज़। और मैं तो ऐसे ऐसे विदेशियों को जानता हूँ जिन्होंने रामायण ट्रांसलेट किया अलग अलग भाषाओं में, गीता को किया। इनफैक्ट मैं ऐसे ही बैठा हुआ था मिलान में, तो हम लोग दत्तात्रेय जी पे बात करने लगे। तो दत्तात्रेय जी बहुत ही एक अलग एग्जाम्पल है। और हमारे जो, क्योंकि हमारा गोत्र शांडिल्य है, तो थोड़ा हमने अपने गांव को भी शांडिल्य धाम बना दिया है। तो शांडिल्य जी दत्तात्रेय जी का जिक्र करते हैं, तो मुझे भी उनमें थोड़ी श्रद्धा आ गई। लेकिन श्रद्धा आने का कोई और कारण नहीं है। एक कारण ये कि क्योंकि तीनों को एक में आ गया एक होता है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों दत्तात्रेय में है। प्लस दत्तात्रेय जी ने 24 टीचर्स किए। तो वो किताब थी दत्तात्रेय जी के 24 गुरु। तो मैं जब उस पर बात कर रहा था तो वो एक इटालियन थी, उन्होंने कहा नहीं, आई वुड लाइक टू ट्रांसलेट इट टू इटालियन, सो आई नीड एवरीथिंग। देन फिर वो इटालियन, स्पेनिश और कई यूरोपियन भाषाओं में उन्होंने ट्रांसलेट किया। 24 टीचर्स ऑफ दत्तात्रेय। आज की डेट में जो बच्चे हैं जो सीखना नहीं चाहते हैं, उनको लगता है कि वो सब सर्वज्ञानी हो गए हैं, दत्तात्रेय जी जैसे एग्जाम्पल्स। और इसमें सृष्टि के तीनों हमारे जो डाइटीज़ हैं, भगवान है, ईश्वर है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों एक स्वरूप हैं। तो ऐसी चीज़ें कि कहीं से भी ज्ञान को लिया जा सकता है। हमें बच्चों को कि बेटा इससे तुम्हें लाइफ में क्या प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व होगी। दूसरा, छोटे छोटे बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं, फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ रहा है। हमें ये इंटरनेट और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें, आप एक चीज़ को सर्च कर लीजिए मोबाइल में, तो उसके बाद वो वही चीज़ आपके सामने आने लगती है, क्योंकि इस लेवल पे जाकर के काम हो रहा है। तो उसमें अगर अच्छी चीज़ आपने देखी तो वो अच्छी आ रही है, और अगर आपने थोड़ी गड़बड़ चीज़ देख ली तो वो सारा आपके सामने आएगा, आप समझ के चले जाइए। तो ये बच्चों को समझने की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी की तरफ हमें देखना है, क्योंकि नेगेटिव तो है फोर्सेस। प्लस इसके साथ कैसे वो अपने जीवन को संयमित और स्वरोजगारी भी बना सकें, क्योंकि चैलेंजेस जॉब्स के हैं। तो अगर हम ये एड्रेस कर देंगे कि बेटा इसमें से एक मार्ग निकलता है जो आप अपने लिए चुन सकते हैं, एंड आपकी पूजा भी होगी। तो ये एक है। मैं इसमें एक छोटी सी चीज़ ऐड कर दूँ जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, और कभी आपको मौका मिले ज़रूर जाना। मैं भी, मुझे भी जाना है, क्योंकि अभी संतों की कैटेगरी में अगर हम देखें तो दिखावे वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन रामभद्राचार्य जी जो चित्रकूट वाले हैं, अरे उनके ज़रूर आप उनके बारे में अगर जाओ, क्योंकि इतना एक मनुष्य में कैसी प्रकृति अपनी पावर्स भरती है, ये योग और उसी का ही प्रभाव है। तो आपके अंदर भी ये चीज़ें आ सकती हैं। इनफैक्ट जब राम मंदिर का फैसला आना था तो सबने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि इतने ग्रंथ किसी ने पढ़े नहीं, उसको याद नहीं है। तो उन्होंने कहा जी, वो तैयार हुए, और उन्होंने फिर जहाँ जहाँ भी था कि वो सुप्रीम कोर्ट जो है परेशान हो गया कि ये तो इतना रेफरेंसेस थे ग्रंथों में। और ये हमारी भारतीय संस्कृति की ताकत है, हमें समझना है, योग की ताकत है। तो ये बच्चा जब समझ जाएगा, विवेकानंद जी भाई वो गए लाइब्रेरी में, उन्होंने ऐसे स्क्रॉल करके कितनी किताबें पढ़ ली, तो ये मेमोरी का जो है, जस्ट एक बार आपने देखा फटाफट कर गए, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये योग का है। तो आपको यू हैव टू बिकम लाइक दैट। तो ये सब एग्जाम्पल्स जो है ये बच्चों को देने की ज़रूरत है। दूसरा, क्योंकि आज की डेट में प्यूबर्टी भी एजेस जल्दी हो रहे हैं, बच्चे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इसमें उलझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपके माध्यम से संदेश भी देना चाहूँगा कि बेटा लाइफ तुम्हारी है, ठीक है। वेस्ट में बहुत चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें खराब भी हैं। फॉर एग्जाम्पल एलन मास्क, 5, 7, 8 पता नहीं कितनी शादियाँ हो गई, उसकी खुद की डॉटर उसको डिसोन कर रही है। पैसा बेशक बेशुमार आपके पास हो, बट जस्ट इमेजिन
कि आपकी अपना परिवार, आपकी अपनी डॉटर आपको मानने से मना कर रही है। ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का नेगेटिव एस्पेक्ट है जो मुझे लगता है कि किसी भारतीय में नहीं आना चाहिए। हमारी स्ट्रेंथ सिर्फ फैमिली सिस्टम है। हम लोग बड़े कंसर्न्ड होते हैं, जैसे अभी कि धरना हो रहा है पहलवानों का। देखिए पूरा देश जो है खड़ा हो गया बच्चों के साथ। वो अलग है कि कुछ लोगों के पॉलिटिकल मोटिव्स होंगे, बट वो भावना का लेवल देखिए। राम मंदिर है, राम मंदिर में बीजेपी जैसी पार्टी बना दी, स्ट्रेंथ है। तो हमें बच्चों को ये समझने की ज़रूरत है कि हर गांव में कितनी स्ट्रेंथ है, भारत में कितनी स्ट्रेंथ है। इस पर काम करें तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सारा वर्ल्ड अगर पीस के लिए पूरी धरती पे किसी कंट्री को देखता है तो वो इंडिया है। हम जाने भी पीस के लिए जाते हैं, नॉलेज के लिए जाते हैं। जितना इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इधर है वो कहीं नहीं। हम गायत्री मंत्र की बात करें, उसमें पूरे ब्रह्मांड का, पूरे यूनिवर्स का है। हनुमान चालीसा में ही जो एक बहुत पॉपुलर है कि धरती से सूरज में दूरी कैलकुलेट की हुई है। तो हम कल्चरली और साइंटिफिकली, मैं यहाँ एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। आप नासा करोड़ों रुपए खर्च करके ये बताता है सोलर इक्लिप्स किस दिन आएगा, और हमारा राजस्थान का 50 रुपये की पत्रिका बताती है कि इस दिन सोलर इक्लिप्स होगा। ना कि सिर्फ सोलर इक्लिप्स होगा, इससे किस किस राशि में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बचने के क्या क्या तरीके हैं। तो और इतना हमारा साइंस जो है वो डेवलप है, मैं एक्यूरेट रहता है। मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर देता हूँ। देखिए हमारे वैद्य होते थे, अब डायग्नोस्टिक्स में हम लोग कितना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। जी, हमारा वैद्य नाड़ी टच करने की तो बात की पाती थी, वो शक्ल देख करके, टाइमिंग देख करके, ज्योतिष देख करके आपकी एक एक चीज़ की एनालिसिस ऐसी करता था जो आज किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर के पास अभी इक्विपमेंट बने नहीं। हम सिर्फ 5 एलिमेंट्स पे अगर हम दिमाग लगा लिए, हमारे देखिए ऋषि मुनि सिर्फ मुद्राओं पे काम करते हैं और मुद्रा से आप अपनी बॉडी के कॉम्पोजिशंस को बदल सकते हैं। ये भी मैंने आपका राइटर देखा। विद्यार्थी ज्ञान मुद्रा, थोड़ा बुजुर्ग हो गया प्राण मुद्रा, अलग हर रोग का इसमें निदान है। और यू कैन चेंज योर बॉडी कॉम्पोजिशन। आप उसमें पानी बढ़ा लो, पानी घटा लो, आप इसमें वायु बढ़ा लो, घटा लो। तो जो अष्ट सिद्धियाँ 9 निधियों की बात होती है वो योग, मुद्राएं और मंत्रों के माध्यम से की जा सकती है। इससे बड़ा तो कुछ है नहीं। मेरी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप अच्छा काम कर रहे हैं, कभी आपकी गौशाला भी आएंगे। जी डेफिनेटली। हम गौशाला में 1 साल में प्रोग्राम रखते हैं। इतनी यूज़फुल चीज़ें देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्लीज़ बहुत बहुत शुभकामनाएं।